हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी बायोलॉजी पढ़ेंगे 12th क्लास की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला है, ये निम्नलिखित में से कौन स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है भाई? हाइड्रा या ओवेलिया या फाइसेलिया या ओरेलिया? हाइड्रा जाना जाता है, ना कि फोसेलिया, ना ओवेलिया, ना ओरेलिया। हाइड्रा सही है बस। दूसरा है, केले में कायिक जनन होता है तो इसमें कंद से या घनकंद से या प्रकंद से या अंतभूस्थारी से? तो इसमें आएगा प्रकंद से। दूसरा बी वाला ठीक। तीसरा ऐसा कायिक जनन जिनमें नए पौधे उत्पत्ति अवांछित सीड्स पर विकसित होते हैं पाया जाता है। इनमें है ब्रायोफिलस में। तीसरे का ब्रायोफिलस, तीसरे का चौथा। और चौथा, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो कायांतरण की या पीड़िकांतरण की या जैव संदीप्ति या पुनरुत्पादन की? तो इसमें होती है पुनरुत्पादन की, ना कि जैव संदीप की, ना पीड़िक एकांतरण की, ना कायाकांतरण की, सिर्फ पुनरुत्पादन की। पांचवें, सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है। ये देखो नीट में पूछा गया है, नीट में ये रहा, ये नीट में पूछा गया है। इसका है पहला बीज की दीर्घ क्षमता, या बी प्रवर्धित प्रस्तुति, या तीसरा नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं, या डी विशाल की जीव संसहित। तो इसमें है सी, नए आनुवंशिक संयोग जीव विभिन्नता की ओर से अग्रसर होते हैं, ना कि ये। सी वाला सही है, सी वाला। अब आए छठे पर, कारक का उभयलिंगाश्री पादप दर्शाता है। ये भी नीट में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया और वो भी। तो इसमें ए वाला पुंधानीधर तथा स्त्रीधानीधर एक ही पौधे पर, या पुंकेसर और अंडभ एक ही पौधे पर, या ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर? इन तीनों में से कोई सा नहीं है, इनमें सिर्फ चौथा ये वाला, ऊपर की ओर अंडधानी के नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। अब आए डी, सातवां, एक जीवाणु कोशिका लगातार प्रति मिनट विभाजित हो रही है। प्रति मिनट विभाजन द्वारा अपने द्रव्यमान को दोगुना करने पर यह एक कोशा 1 घंटे में 1 कप को पूर्ण रूप से भर देती है। तो आधा कप कितनी देर में भरने कितना समय लगेगा? 45 मिनट पहला, ये भी गलत। दूसरा 30 मिनट, ये भी गलत। 15 मिनट सी वाला, ये भी गलत। डी वाला सही है, 59 मिनट लगेंगे इसमें, 59 मिनट यही सही है। अब है आठवां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फन में जनन तथा जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत होता है? तो पहला है स्पोर युग्मक प्रोथेलस स्पोरोफाइटस, ये भी नहीं। दूसरा युग्मक स्पोर प्रोथेलस पादप, ये भी नहीं। तीसरा है पैथेलस स्पोरेफाइट युग्मक फन पादप, ये भी नहीं। डी वाला सही है, स्पोरेजिंजिया स्पोर प्रोथेलस स्पोरोफाइटर पादप, ये सही डी वाला। अब आया हूँ नवे पर, निम्न में से कौन सा युग्म समन्वित नहीं है? तो इसमें है बी वाला, द्विविभाजन सारगासम, ना कि पहला तीसरा चौथा, ये गलत है, दूसरा सही है इसमें। 10वां, युग्मनज द्विसूत्री विभाजन द्वारा किसका विशिष्ट लक्षण है? ये भी नीट पूछा गया 2017 में।
इसका है पहला फ्यूकस या दूसरा फ्यूनेरिया। ये भी गलत, ये भी गलत, चौथा भी गलत। इसका है तीसरा क्लैमाइडोमोनास। अब 11 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है पाइनस, एकालिंगश्री भिन्न। ना कि तीसरा, ना दूसरा, ना पहला, चौथा सही है सिर्फ। और ये देखिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न ये हैं आपके सामने। कुछ ये 12 हैं, 11 वो हो गए। आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। पहले चैप्टर से ले लो, पूरे सिलेबस में ले लो, हर कहीं यही आते हैं ज़्यादातर। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को ध्यान लगा कर पढ़ना है और करके। पहला है प्रजनन के कुछ लक्षणों की व्याख्या करने वाले कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं। पहला कथन है नंबर 1 युग्मकों का संलयन होता है। नंबर 2 आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। नंबर 3 द्विसूत्री विभाजन द्वारा होता है। चौथा है संतति जनकों के समान प्रदर्शित करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसे विकल्पों का चयन कीजिए जो अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन के लिए सत्य हैं। तो इसमें हो जाएगा सी वाला, दूसरा और चौथा, सी वाला सही है इसमें। दूसरा है अमीबा व ईस्ट क्रमशः विभाजन व मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं? क्योंकि वे एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसलिए वो विभाजन करते हैं मुकुलन द्वारा। तीसरा है एक बहुकोशिकीय तंतुवत शैवाल ऐसा लैंगिक जनन चक्र प्रदर्शित करता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज जायगोट बनाने के बाद होता है। इस शैवाल के वयस्क तंतु में होती है, क्या होती है वयस्क तंतु में? बताओ। अवगुणित वर्धीय कोशिकाएं द्विगुणित युग्मधानी होती हैं या द्विगुणित वर्धी कोशिकाएं द्विगुणित युग्मधानी होती हैं? या तीसरा सी द्विगुणित वर्धी कोशिकाएं अगुणित युग्मधानी होती हैं। इनमें ये तीनों गलत हैं। पहले वाले, ए वाला भी गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत। इसमें चौथा सही है, डी वाला। अगुणित वर्धी कोशिकाएं व अगुणित युग्मधानी होती हैं। अब चौथा धान के पौधे के नर युग्मक के केंद्र में 12 गुणसूत्र होते हैं। इस पौधे की मादा युग्मनज व पौधे सील्डिंग की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो ये होगी 12, 24, 24। ना कि ए वाला, ना बी वाला, ना डी वाला, ओनली सी वाला, 12, 24, 24। अब है पांचवा गन्ने, ईख व अदरक जैसे पौधों की पर्वसंधियों से वर्धी या कायिक प्रवर्ध प्रोपोग्यूल के उपजने का प्रमुख कारण है। क्यों है प्रमुख कारण? ए वाला पर्वसंधियां पर्वों से छोटी होती हैं, गलत। दूसरा पर्वसंधियों में विज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं, ये सही है। तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, ये भी दूसरा ठीक है बस, ये भी गलत ये वाला। अब है 6 शब्द क्लोन को लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं प्रयोग किया सकता भाई? तो इसमें पहला ही सही है, संतति के जनक के डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती है। क्योंकि डीएनए की जो है हूबहू प्रतिलिपि नहीं होती है। ना कि बी वाला, ना सी वाला, ना डी वाला, ओनली वन पहला वाला। संतति के जनक डीएनए की बहुकोशिकीय प्रतिलिपि होती है। अब है 7वां मक्का के प्ररोध सीड्स कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघुबीजाणी मार्थ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो सीधी सी बात है भाई, 20 ही होगी। ये वाली सही है, इसमें भी 20 ही होगी, 20 ही होगी, 20।
अब आया आठवां कह रहा है पुष्पी पात्रों में निम्न में से कौन सी पश्च निषेच नोपरांत परिघटना है। पराकणों का स्थानांतर नहीं, ये नहीं। दूसरा सही है भ्रूण का विकास, दूसरा बी वाला, ना कि तीसरा, न डी वाला ना ए वाला। अब आया नवे पर। नमा कह रहा है लैंगिक जनन से बनी संतति अलैंगिक जनन से बनी संतति से अधिक विभिन्नताओं का प्रदर्शन करती है क्योंकि वह क्या होती है, क्योंकि वह बी वाला जनकों के युग्मकों की आनुवंशिक संगठन गुणात्मक के रूप से भिन्न होता है। ए वाला भी गलत, सी डी वाला में क्वेश्चन है ओनली वन बी वाला सही है। इसमें बी वाला देखते रहिए, इसमें बी वाला। 10वें में है निम्न में से किसी कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें चुनाव यही है, इसमें उभयलिंगाश्रयी जीव जंतु तथा पादप में पाए जाते हैं, यही सही है इसमें। और ये वाला गलत है, उभयलिंगाश्रयी जीव केवल तंतु में पाए जाते हैं, ये भी गलत। उभयलिंगाश्रयी जीव केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये भी गलत। उभयलिंगाश्रयी जीव केवल रीढ़धारियों में पाए जाते हैं, ये भी गलत। बी वाला ठीक है बस, बाकी सब से गलत। 11वां प्रजनन अनेक प्रकार का होता है, किसी जीवधारी द्वारा अपनाए गए प्रजनन का प्रकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बताओ जल्दी। कौन प्रकार जो किस पर निर्भर करता है प्रजनन, वो करता है जीव डी वाले पर, जीवधारी के आवास कार्यकीय व आनुवंशिक बनावट पर, ना कि जीवधारी के आवास और उसकी आकारिकी पर, ना कि जीवधारी पर आकारिकी पर, ना कि जीवधारी के आकारी व कार्यकी पर। ओनली ऑन डी वाला, जीवधारी के आवास कार्यकी व आनुवंशिक बनावट पर। तो आज के लिए एक और है भी, इसमें है ये एक और है, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन है इसमें अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, गलत है। चल बीजाणु जूसपोर लैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं, ये सही है, इसमें बी वाला सही है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक युग्मक के निर्माण या बिना निर्माण की संतति का निर्माण करता है, गलत। ये कोडिडिया पेनिसिलिया की अलैंगिक संरचनाएं होती हैं, ये गलत। इसमें बी वाला सही है, चल बीजाणु जूसपोर लैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आप इन्हें देखिए। नई वीडियो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।